रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक सबसे प्रमुख विधानसभा सीट सैलाना में मौजूद हूँ। सैलाना विधानसभा 1961 में अस्तित्व में आई थी। इसके अस्तित्व में आते से ही सबसे पहला खाता यहाँ पर कांग्रेस ने खोला था। 14 बार के विधानसभा चुनाव में 9 बार तक यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए 5 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और 1 बार अन्य दल ने जीत का परचम लहराया था। गहलोत परिवार यहाँ पर अपना 9 बार परचम लहरा चुका है। वर्तमान में यहाँ से विधायक है हर्ष विजय गहलोत, जो कि अब भी यहाँ से फिर उन्होंने 2018 विधानसभा में जीत का परचम लहराया। सैलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है विधायक के बारे में? क्या वाकई में विधायक क्षेत्र की जनता में एक्टिव हैं? पूरी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अंदर सैलाना विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों का अधिकतर कब्जा रहा है। गहलोत परिवार ने 1952 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस से जीत का परचम लहराया था और अब भी कांग्रेस यहां पर काबिज है। 27,000 से ज़्यादा मतों से यहां पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है। अब लोगों से जानेंगे क्या वाकई में ही गहलोत परिवार उनके बीच जाता है, आदिवासियों के बीच में पहुंचकर क्या उनकी हर समस्या का हल करता है, जिसके कारण आदिवासी हर बार कांग्रेस पर विश्वास जताते हैं। मैं मौजूद हूं सैलाना विधानसभा के घंटाघर चौराहे पर और सैलाना के जो विधायक हैं हर्ष विजय गहलोत, क्या उन्होंने काम किया है? क्या लोगों के बीच जाते हैं? हमारे साथ में यहाँ पर जो लोग हैं, जो जिला पंचायत कार्यालय आए हैं, उन लोगों से ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, यहाँ के जो विधायक हैं, क्या उन्होंने जो 2018 चुनाव में वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? सरासर पूरे किए हैं। जनता के बीच में जुड़े हैं और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंच रहे हैं और जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवा सकते थे उन्होंने अपने प्रयासों से पूरी हमारे विधानसभा में उपलब्ध करवाई है। चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, काम रोजगार के काम सारे उपलब्ध करवाए हैं। सरकार हमारी नहीं है, फिर भी लड़ झगड़ कर हम काम लाए हैं और जनता उनके नाम पर इस बार फिर कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। अच्छा, उम्मीद जरूर जता रहे हैं लोग कि क्या लग रहा है इस बार 2018 के विधानसभा में भी कांग्रेस को चुना गया था, जो लोग थे उन्होंने कांग्रेस को चुना था, लेकिन सरकार गिरा दी गई। अब क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, कैसे देखते हैं इसको? मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी कांग्रेस के पक्ष में है साहब। पहले कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन कुछ जयचंद हमारे इसमें पैदा हो गए जो करोड़ों रुपए लेकर बिक चुके हैं और वो वापस जाने के बाद आज उनकी हालत क्या है पूरा देश जानता है कि आज वो जहाँ जाते जहाँ उनके लोग पीछे पड़े हुए हैं कि आपने सरकार को धोखा दिया है और सरकार कांग्रेस सरकार गिरा के ने अपना अच्छा नहीं किया है। आज वो उनको संकट मालूम हो रहा है और कांग्रेस सरकार बनेगी और निश्चित में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बताइए कि जो यहाँ के विधायक हैं, क्या वो जनता के बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से मुलाकात होती है? हमारे विधायक इतने सरल है कि पूरे 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। रोज उनके दौरे चलते हैं। 16 मंडलम के पूरे क्षेत्र में बैठ के कर चुके हैं। सैलाना नगर में घर पे बैठते हैं तो पहले पब्लिक का काम करते हैं। आधार कार्ड या नारी सम्मान के फार्म हो, जो भी भर रहे हैं, वो घर बैठे 24 घंटे काम करते हैं। पहले पब्लिक का काम करते हैं, उसके बाद दूसरी बात सुनते हैं। अच्छा दादा, कहाँ रहते हैं आप? सैलाना में रहते हैं। अच्छा, सैलाना में एक बड़ी दिक्कत है पलायन की, कि यहाँ के जो आदिवासी हैं गुजरात या राजस्थान की तरफ पलायन करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं। तो कभी आपने विधायक से मांग की है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए वो प्रयास करें? देखिए साहब, हमारे विधायक के पिताजी श्री प्रभुदयाल जी गहलोत यहाँ मालवा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में उनका नाम चर्चित है और इस मालवा क्षेत्र में उनको गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के सुपुत्र श्री हर्ष विजय गहलोत गुड्डू भैया, उन्हीं के पग चिन्हों पर चलकर वो विकास के एक गंगा बही है, उन्होंने पानी के तालाब इतने बनाए हैं, रोड बनाई है और वो कांग्रेस की सरकार रहती अभी तो उद्योग भी यहाँ पर लाने के लिए वो प्रयत्नशील थे। अकस्मात कुछ लोग ऐसे निकल गए हैं गद्दार, उसकी वजह से कांग्रेस में बात करूं विधायक जी की, तो क्या विधायक जी लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं? क्योंकि आदिवासी परिवार ज़्यादा हैं तो उन लोगों के बीच में रहते हैं। अरे साहब, क्या बात कर रहे हो, वो तो एकदम उनके बीचों बीच रहते हैं। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि कोरोना काल में जब लोग भाग यहाँ से जो दूर दूर गाँव में काम करने गए थे तो इनके पास फ़ोन आया। इन्होंने संबंधित व्यक्ति, कहीं राजस्थान है, कहीं कोटा है, कहीं गुजरात है, तो इन्होंने वहाँ से बात करके अपनी सीमा में
बुलवाए और वहाँ से इन्होंने खुद ने गाड़ी भेजकर यहाँ बुलवाए। और तो और उनके भोजन की ये कहना नहीं चाहिए, बाकी भोजन के पैकेट की व्यवस्था वगैरह वो पूरी की है। और यहाँ पर कोरोना काल में जो क्वारंटाइन रहे यहाँ अपने सैलाना के अंदर भी उनको ही घर बैठे ये व्यवस्था टिफिन की उन्होंने की है निस्वार्थ तरीके से। कैसे हैं यहाँ के विधायक जी जो हैं हर्ष विजय गहलोत, कैसे हैं? एकदम सरल है, जनता के बीच में रहते हैं, मेल मुलाकात होती रहती है पूरी तरह रहती है, 24 घंटा वो लोगों के बीच में ही रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है सैलाना के अंदर जो 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं हुआ है और अब 2023 चुनाव में हो सकता है? अब जो काम तो जो छोटे रूटीन के हैं, छोटे काम जितने भी हैं वो तो होते ही हैं, वही हैं। जो बड़े काम है जो बिना सरकार की उसके नहीं हो सकते हैं, वो काम बचे हैं। अच्छा, बिजली पानी की व्यवस्था यहाँ पर ठीक है, मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पर? गाँव में कमी है इसकी, ग्रामीण में दिक्कत है। उन्होंने अच्छा, आप कहाँ रहते हैं सैलाना में? सैलाना में शास्त्री मार्ग में रहता हूँ। अच्छा, अगर मैं सैलाना की बात करूं तो सैलाना के अंदर क्या कुछ कमियां रह गई हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले तो माननीय विधायक जी द्वारा हर क्षेत्र में दौरा करके इन बात की जानकारी ले ली जाती है कि वहाँ ज़रूरत किस बात की है, और उन्हीं बातों से वो प्राथमिकता के आधार पर तय करते हैं कि क्या काम पहले करना है। उदाहरण के लिए बात बहुत छोटी है, लेकिन आपको बताना मैं चाहूँगा कि आधार कार्ड के लिए जिस तरह से पूरा क्षेत्र परेशान था, अलग अलग जब लोग बाज़ार में फॉर्म लेने जाते थे, जब इनको आधार कार्ड में अपडेट वगैरह कराना रहता है, तो बात बहुत छोटी है, लेकिन वो अपडेट कराने की जो फॉर्म 20 रुपये 30 रुपये में जब मिलता था, और ये जब बात माननीय विधायक जी को मालूम पड़ी तो उन्होंने हज़ारों की गिनती में फॉर्म छपवाए और अपने घर से जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से हज़ारों लोगों को बिना किसी परेशानी के फ़ोटो लगा के साइन करा कर वो फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क, जिसका एक बाज़ार में 30 रुपये लग रहे हैं, उन्होंने निःशुल्क ये व्यवस्था की है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि वह अपने विधानसभा के लिए कितने संवेदनशील है। साथ में कोरोना की बात आपको बताइए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 घंटे में लगभग 20 घंटे 18 घंटे हम भी उनके साथ रहे हैं, और उन्होंने कोरोना में जितनी मदद कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने का उन्होंने प्रयास किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विधायक से जो है लोग खुश नज़र आ रहे हैं। दादा, कहाँ रहते हैं विधानसभा? सैलाना विधानसभा। अच्छा, जो विधायक हैं यहाँ के हर्ष विजय गहलोत आते हैं, मुलाकात करते हैं? शाम सुबह हमारे दर्शन होते हैं, यहाँ तक कि हमारी दुकानों पर आकर बैठते हैं। वो ऐसे सरल व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति के लिए तो फ्री है, वो कोई भी जाके मिल सकता है 24 घंटे में। अच्छा, सैलाना विधानसभा में लगातार गहलोत परिवार का दबदबा रहा है। 9 बार इस विधानसभा में उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं, एक बार निर्दलीय जीते हैं। तो ऐसा क्या है कारण कि लगातार यहाँ की जनता उन पर विश्वास बनाती रखती है? उनका सरल स्वभाव, आम व्यक्ति का काम एक बात में आपको कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कल आना है या परसों आना है, घुमाना फिराने का काम नहीं है उनके पास, मतलब हर दिल में वो बसे हुए हैं। सैलाना विधानसभा के बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, यहाँ के जो विधायक हैं हर्ष विजय गहलोत, क्या जो वादे उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव में किए थे पूरे हुए हैं? वादे तो मेरे ख्याल से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इनके वादे कौन से हैं? किसानों को लेकर के, और ये लोग घूमे थे, सब तरफ गए थे किसानों को बहलाने के लिए कि हम लोग तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे, तुम्हें फ्री में लोन देंगे, बहुत सी चीज़ें मतलब किसानों को लुभाने वाले की थी। तो मेरे ख्याल से इस सैलाना विधानसभा के 30,000 किसानों को सर्टिफिकेट तो दिए थे कमलनाथ जी ने कि तुम्हारा लोन माफ़ हो गया है, लेकिन कमलनाथ की सरकार ने पैसा बैंकों में दिया नहीं। जब बैंकों में पैसा ही नहीं दिया तो फिर पैसा माफ़ कैसे होगा? तो फिर क्या हुआ, वो पैसा जिनको सर्टिफिकेट दिए कांग्रेस सरकार ने माफ़ करने के लिए, उनको बैंक भी नया लोन नहीं दे रहा। मतलब पहले वाला जो लोन सरकार ने बोला था हम माफ़ करेंगे, कांग्रेस सरकार ने, वो माफ़ भी नहीं हुआ, और नया पैसा भी मतलब बैंक से नहीं मिल रहा। तो किसान कुल मिलाकर के उनकी खेती, पिछले 5 साल से किसान अपनी खेती बर्बाद कर रहे हैं। किसान कर्जा लेकर के अपने बीज और खाद बीज दवाई का इंतजाम करता है। अच्छा, अगर मैं विधानसभा की बात करूँ तो 1951 में ये विधानसभा अस्तित्व में आ गई थी। 9 बार से लगातार विधायक जी के पिताजी विधायक रहे हैं, एक बार अन्य पार्टी से रहे हैं। तो जब से अभी तक यहाँ पर अगर देखें तो आदिवासी पलायन सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, जो गुजरात और राजस्थान जाते हैं। तो क्या अभी तक इतने सालों के अंदर एक फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लग पाई है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल पाए?
इसके पीछे का कारण ये है कि ये कांग्रेस के लोग जानते हैं, चाहे हमारे एमएलए साहब हो, गहलोत साहब हो, चाहे किसी और विधानसभा में, किसी और राज्य में कांग्रेस के लोग, ये लोग चाहते हैं कि अपने इलाके के मतदाता अनपढ़ रहे, बिल्कुल बेवकूफ़ बनकर रहे ये, ताकि इनको चुनावों के टाइम पर इनको मतलब कुछ लालच दे दिया जाए, शराब, मुर्गा, मांस, थोड़ा बहुत पैसा दे करके इनका वोट लिया जाए। ये खुद ही कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते हैं कि लोग जागरूक बने, लोग अपना अधिकार लें। और लोग 5 साल तक जो मजदूरी कर दिहाड़ी पर जाते हैं आदिवासी इलाके में, मतलब 100 आदिवासी में से हर 90 आदिवासी लोग पलायन पर जाते हैं बाहर मजदूरी करने के लिए। इसके पीछे का कारण है कि खुद ही मतलब संबंधित विधायकों ने या संबंधित जनप्रतिनिधियों ने लोगों को गरीब रखा जानबूझ करके, ताकि ये गरीब रहे और चुनावों के टाइम पर ये 20-20 रुपये में, 50-50 रुपये में अपना वोट बेच सके। तो ये एक पॉलिसी है कांग्रेस के लोगों को बेवकूफ़ रखना, गरीब रखना और अनपढ़ रखना। अच्छा, अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे क्या पानी की जो व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था ठीक ठाक है? नहीं है सर। मूलभूत सुविधाओं में क्या क्या है? मूलभूत सुविधाएं बहुत सारी कमियां हैं। अभी सही से स्कूल भी नहीं है, सही से ये पानी की व्यवस्था भी नहीं है और सही से रोड वगैरह भी नहीं बनी हुई है। अभी 75 साल हो गए देश आते, तो फिर भी आदिवासी जो ट्राइबल क्षेत्र में आज तक ऐसी स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की है सर, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ऐसी है कि आज अधिकतर जंगलों में, अधिकतर जो ट्राइबल क्षेत्र है तो बहुत सारी जगह क्या है कि सर वहाँ टावर और रोड नहीं है, तो अधिकतर डिलीवरी सर गाँव में ही हो रही है। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, पाटड़ा है, अपना लूणी है, इधर सेलिया लूणी, ऐसे बहुत सारे गाँव हैं। और भी जो केलगस है, वेड़दा है, साइड में गाड़ियाँ वो टावर नहीं मिलता, वहाँ पर बहुत सारी डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, बहुत सारी डिलीवरी घर पर हो जाती है, बहुत सारे लोग बच्चे मर भी जाते हैं और महिला भी मर जाती है। कुछ कह रहे हैं? आपने स्वास्थ्य की बात पूछी तो मैं कह रहा हूँ कि अस्पतालों के अंदर आदिवासी इलाके में जहाँ जहाँ छोटे छोटे अस्पताल है वहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। अस्पताल के जो छोटे 1-2 स्टाफ रहता है कंपाउंडर टाइप में या फिर जो नर्स वगैरह, वो भी नहीं मिलती हैं। अस्पतालों के अंदर में सरकारी दवाइयाँ आती हैं, वो दवाइयाँ सरकारी दवाइयाँ बेच खा जाते हैं। तो बिल्कुल बेकार लचर व्यवस्था है अस्पतालों की। तो आप देख रहे हो कि ये कलाली चल रही है, आपके सामने दिखाई दे रही है और वो सामने अस्पताल है। तो ये अस्पताल की आप बात कर रहे हो, तो ये मौजूदा विधायक हैं, ये क्या देख रहे हैं इतने सालों से? 5 साल तो इनके हो गए हैं और 45 साल इनके पिताजी थे, तो ये क्या देख रहे हैं? और आप इसी विधानसभा में रहते हैं? अच्छा, क्या स्थिति है विधायक जी? ठीक ठाक ही है, मतलब ऐसे कामकाज कुछ नहीं है सर। तो मुलाकात करते हैं, मिलते जुलते हैं कि नहीं? नहीं, अपनी मुलाकात ही नहीं होती है। क्या कुछ आवश्यकताएं यहाँ पर, मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क वगैरह सब चीज़ें ठीक हैं? सब कुछ भी नहीं है साहब। मेरा टापरा तक छीन लिया इन लोगों ने, मेरा हवा में कुछ भी नहीं है साहब। 25 साल हो गए मेरे भटक रहा हूँ, मेरा मकान तक नहीं है साहब, वो भी भाजपा के लोगों ने मेरे को छीन लिया मेरे से। प्रधानमंत्री में आवास में नाम है, कूपन में नाम है, वोटर आईडी में नाम है, कुछ भी नहीं है साहब। कुछ कभी नौकरी से हटाते हैं, कभी मेरी दुकान रोजी रोटी हटाते हैं, ये सब दबाव है साहब। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ यही विधानसभा में रहती हैं? हाँ, यहीं रहती हूँ मैं। अच्छा, विधायक जी आते हैं, मुलाकात करते हैं, कभी देखा विधायक जी? विधायक जी हाँ आते हैं, करते हैं मुलाकात, पर मेन बात तो ये है कि हमारा ये ठेका नहीं हटता है इस मोहल्ले में। कारण ये है कि एक घर छोड़ के एक घर में विधवा रहती है। कुछ तो मर चुके हैं, कुछ बचे हैं वो भी शराब पीते हैं, कुछ भी ले जाके बेच देते हैं, वो आटा सामान ये, और बच्चे उठते ही दारू के ढक्कन बीनते हैं। तो इसकी आपने कभी शिकायत नहीं करी है विधायक जी से कि इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की, लिखित शिकायत की? कई बार तो हम ये घंटाघर है ना, यहाँ पे धरना भी दिया था, कलेक्टर तक गए, सब दूर घुमाए, कुछ नहीं हुआ इसका। हाँ, सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? क्योंकि आप गृहिणी हैं, घर में रहती हैं, तो पीने का पानी कहीं से भर के लाना पड़ता है या घर पे नल आता है? हाँ, व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक है, बिजली वगैरह सब आ रही है, सड़क वगैरह ठीक, सब ठीक है। बस ये ठेका हटाना है। मतलब कुछ बहुत सारी लेडीज है नहीं, इतनी विधवा हो चुकी है, जवान 1-1, 2-2 बच्चे और विधवा, परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत बड़ी समस्या है। हरिजन मोहल्ला, भोई मोहल्ले में कुछ बहुत सारे लोग मर चुके हैं। सर, इसी विधानसभा में रहते हैं? जी सर। अच्छा, विधायक जी जो हैं यहाँ के, वो आते हैं मुलाकात करते हैं? जी सर, हाँ, वो आते हैं, मुलाकात पे भी रहते हैं। उन्होंने खुद घर पे भी निजी मुलाकात की, बोले आप कभी मिल सकते हो उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं विधायक साहब से तरफ से। तो 2018 में चुनाव में जो वादे किए थे विधायक जी सर, हाँ सर, हुए। उन्होंने बोला सेलाना को पूरा डेवलपमेंट काफ़ी करा उन्होंने। अपना जो जितना भी है नया घंटाघर, कीर्ति स्तंभ, जो तालाब वगैरह बना, गार्डन वगैरह, सब सिटी वगैरह सब कुछ करा उन्होंने। अच्छा, आदिवासी युवाओं का यहाँ से पलायन भी ज़्यादा है, गुजरात या राजस्थान जाना पड़ता है, तो यहाँ पर व्यवस्था है नहीं कुछ काम की? जी सर, यहाँ पे मतलब राजनीति भी है एक तरफ से, मतलब राजनीति सब अलग अलग गुट के, आदिवासी समाज के बहुत ज़्यादा गुट है सर, उससे काफ़ी युवा अलग अलग तरह से, मतलब सब कुछ इतने साथ नहीं रह सकते। जब सरकार बनी थी तो श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो जो शासन ने जो वादे किए थे कमलनाथ जी ने, उसको लगभग 15 महीने की सरकार
रही उस सरकार में सबसे पहला वादा किसान कर्ज माफ़ी था। हमारे सैलाना क्षेत्र में लगभग वो किसान कर्ज माफ़ी पूरी हुई। उसके बाद फिर 100 यूनिट बिजली वाला वादा था, वो वादा पूरा हुआ। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं गिरती तो सब वादे पूरे होते। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है साहब कि जो बड़ी हमारे यहाँ पर्याप्त पानी, विधायक साहब श्री हर्षविजय गहलोत जी के पिताजी द्वारा पूरे क्षेत्र में बड़े बड़े सिंचाई तालाब, धोलावड़ जैसे तालाब बने हैं। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री अभी तक नहीं आई। हमारे विधायक साहब ने बहुत प्रयास किए। 15 महीने कांग्रेस की सरकार में वो निरंतर कमलनाथ जी को उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाएगी, हमारे यहाँ पलायन रुक जाएगा, तो युवाओं को रोजगार नहीं है। बीजेपी की सरकार रही लंबे समय तक, उसमें हमारे क्षेत्र पे बीजेपी की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2018 में सैलाना विधानसभा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे मेरे सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, उन्होंने झूठ के बल पे सैलाना विधानसभा का चुनाव जीता, जिसमें कर्ज माफी एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसके कारण आदिवासियों को भ्रमित करके और उन्हें भावनाओं में बहला के वो यहाँ चुनाव, सीधे साधे आदिवासी हैं, भाई हैं, तो उनको गलत तरीके से कर्ज माफी का झांसा दे के वो चुनाव जीते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एरिगेशन का, सिंचाई की बड़ी अपार संभावनाएं हैं। यदि हमारी सरकार में, यदि यहाँ प्रतिनिधि के रूप में हम होते तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र को हम विकास की ओर ले जाते और बड़ी सिंचाई परियोजना यहाँ होती। यहाँ का आदिवासी भाई संपन्न होता, पलायन भी रुकता और अन्य व्यवस्थाओं में भी वो आगे बढ़ता। सैलाना विधानसभा के राजवाड़ा चौक पर मौजूद हूँ और ये सैलाना का मुख्य बाजार है जहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, विधायक कौन है? विधायक तो अभी वो कांग्रेस का है। कौन, क्या नाम है? गुड्डू गहलोत जी। अच्छा, वो आते हैं, बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग? नहीं किया, हमसे बात कभी नहीं किया। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम तो खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है पलायन का। लोग यहाँ पर कंपनियाँ नहीं है तो आदिवासियों को या तो गुजरात या राजस्थान जाना पड़ता है। 1952 में इस विधानसभा अस्तित्व में आई थी, जब से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाई कोई भी पार्टी। वो इतना लंबा तो हम नहीं जाने रहा, पर अभी 5 साल पहले जो थोड़ा विकास हुआ था। अच्छा, ये 5 साल पहले जो 2018 विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे पूरे हुए हैं क्या? हाँ, वो जो मैडम संगीता सारल जीती थी उस टाइम में विकास हुआ, हमने देखा। इसके बाद में फिर कोई विकास नहीं हुआ। गहलोत जी ने विकास नहीं किया। नहीं क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कहीं भी उद्घाटन नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, ये तो संगीता जी का काम है। तो मेल मुलाकात करने आते हैं कि नहीं आते? पूछताछ करते हैं कि नहीं आते? आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार तो हम जाते भी नहीं आ रही हूँ। अच्छा, आप भी इसी विधानसभा में रहते? हाँ, इसी सैलाना विधानसभा। क्या स्थिति है सैलाना विधानसभा की अगर बात करें तो? क्या यहाँ पर जो 2018 विधानसभा में जो वादे किए थे पूरे हुए? नहीं, 18 में के जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कर्ज माफी का भी किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। किसान परेशान हुए, किसानों के खाते पे वो ऋण बकाया हो गया था, उससे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या पानी की व्यवस्था पर्याप्त है? बिजली व्यवस्था ठीक है? नहीं, पानी की व्यवस्था गहलोत जी जब से है तब से पानी की व्यवस्था चरमरा गई। शिवराज जी ने फिल्टर प्लांट लगवाए, शिवराज जी ने सड़कें का निर्माण कराया। संगीता मैडम जब चारेल मैडम थे विधायक यहाँ के, तब ये विकास कार्य हुआ था। उसके बाद तो और उसके पहले भी कोई विकास कार्य नहीं हुए। अच्छा, ये पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो आदिवासियों के लिए यहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्री अब तक नहीं लग पाई है, क्योंकि अब आदिवासी जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, कई लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन की स्थिति तो यहाँ सैलाना विधानसभा की इतनी नहीं है। सैलाना विधानसभा में तो जैसे संगीता चारेल या शिवराज जी ने जो काम किए विकास के, ये वो सिंचाई के, कई तालाब बनाए, कई सड़कें बनवाई, कई विकास के स्कूल खोले और कई मतलब है ना विकास के कार्य किए, इसलिए जहाँ से इतना पलायन नहीं होता सैलाना विधानसभा। अच्छा, सैलाना में स्वास्थ्य सुविधा है? अस्पताल में डॉक्टर मिल जाते हैं? बिल्कुल टाइम से मिलते हैं। अच्छा, और जो यहाँ के विधायक हैं हर्षविजय गहलोत, जो आते हैं मुलाकात करते हैं? नहीं करते हैं। कब देखा था आखिरी बार? हमने देखा ही नहीं गया और मुलाकात नहीं करते हैं? नहीं करते। मैडम संगीता चारेल ही जाती है हॉस्पिटल। और फिर अगर कोई परेशानी रहती हो या कुछ काम कराना, विधायक से मिलना है तो फिर उसके लिए क्या करते हो? वो संपर्क करना पड़ता है, इधर उधर भटकना पड़ता है। भटकने के बाद मिलते हैं। अच्छा दादा, क्या करते हो आप?
कोई नहीं, खेती करते। खेती करते हो? यहाँ के विधायक कौन है आपके? रवि जी गहलोत आते हैं, मुलाकात करते हैं, मिलते जुलते हैं? सड़क में मतलब काला किया था हमते बटे घीसड़ था रही संगीता थी तरह ने मतलब सड़क नहीं बनी हमारी कांग्रेस ने थे पहला सरपंच मणि ना कड़ी थी काला किया था हम तो पैसा नाक दो मोरम ना कर दो हम कहीं गाड़ियाँ मतलब टीली था हमारी साली साली। अच्छा हाँ अच्छा, पानी वानी की व्यवस्था, पीने का पानी, नर्मदा लाइन वगैरह का वादा किया था, आएगा? हेड पंप हमें वॉल भी खोदाड़ी मिल जाए। हाँ तो हेड पंप पे जब गर्मी पड़ती हुई तो हेड पंप में पानी रहता है, सूख जाता है? ये रहता है। बिजली साली बिजली मिलती है? हाँ मिलती है। हाँ ठीक है, मतलब और मेलजोल करते हैं कि नहीं? मुलाकात करने के लिए आते हैं कि मिलने आते हैं कि नहीं? कभी पूछने आते हैं कोई परेशानी है? परेशानी गुड्डू भाई साहब है। अच्छा दादा, आप क्या करते हो? तो काम करता हूँ। काम करते हो? विधायक को जानते हो? जानते हो? आते हैं, मुलाकात करते हैं कि नहीं करते? कहीं मुलाकात आपने कहीं मुलाकात है विधायक नहीं मिलते? जाते हैं विधायक चलो। अच्छा, काम वाम किए कि नहीं? सब काम किए उन्होंने। क्या क्या काम कर दिए? रोड वोड सब बनाए, तालाब वाला सब बनाए। अच्छा, और अगर जैसे कुछ काम रहता है तो उनसे मिलने जाते तो मिल जाते हैं? घर पे सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक घर पे ही बैठते हैं, नीचे ही बैठते हैं। मतलब काम वाम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है बिल्कुल। दादा, आपके विधायक कौन है? हर्षविजय गहलोत आते हैं मुलाकात करने? नहीं आते ना। काम वाम किए हैं उन्होंने? मतलब अच्छा है। अच्छा, 2018 विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे पूरे हुए हैं क्या? वादे तो भाजपा वाले ने किए थे, जीती कांग्रेस यहाँ से, तो वादे कैसे पूरे होंगे? और ये तो कांग्रेस का लंबे समय से गढ़ रहा है। 9 बार के जो गहलोत हैं, अभी इनके पिताजी 9 बार के विधायक रहे हैं यहाँ से। हाँ विधायक रहे हैं, छवि अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी अगर चुनाव होगा तो नंबर 1 पे वही रहेंगे। क्या कारण है? कारण क्या, लोकप्रियता भी है उनकी, पापा का भी वो है उनके साथ, रविलाल गहलोत का एक बड़ा नाम, और उसके बाद पब्लिक से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ सैलाना विधानसभा में क्या बड़ी समस्या है जो अब तक हल नहीं हो पाई? नहीं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। पानी वाला जो काम था उसमें संगीता ने जो उस टाइम जब विधायक थी तो उसने भी काम बहुत किए हैं। लेकिन एक पलायन की बड़ी स्थिति है कि जो यहाँ के युवा है उनको पलायन करना पड़ रहा है, गुजरात राजस्थान जाना पड़ रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है। तो यहाँ न तो कोई कारखाना है, न रोजगार से संबंधित कोई चीज़ है, तो वो क्या करेंगे यहाँ? 2 बार तक गहलोत परिवार ने राज किया है, तो क्या एक फैक्ट्री नहीं लगवा पाया गहलोत परिवार? नहीं, राज तो सत्ता में तो यार रहे ही नहीं। हर्षविजय जो है 1 साल की सत्ता रही, उसके बाद वापस भाजपा आ गई। उनके पिता जब थे, जब दिग्विजय सिंह साहब की भी सरकार रही, उनका पूरा अलग ही काम था अपने हाल में। हालांकि उनकी भी उपलब्धियाँ जो है, मॉडल स्कूल है, 2-4 काम जो बड़े जो हैं, ढोलावाड़ है, सब उन्हीं की देन है। उपलब्धियाँ? हाँ उपलब्धियाँ हैं। अच्छा, और भी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो, अच्छा क्या ऑटो चलाते हो आप? चलाते सर। कहाँ से कहाँ जाते हो? यहाँ सेलाना सरवन। सेलाना में रहते भी? सेलाना में नहीं, अपने गांव में रहते मुकड़ा में। विधायक कौन है आपके? विधायक तो सेलाना का है। सेलाना विधायक। मुलाकात करते हैं कभी? परेशानी को जानते हैं कि नहीं जानते? जाते नहीं, आते रहते हैं? हाँ जाते हैं, कुछ होता परेशानी होती है जाना रहता है? हाँ जाते। अच्छा, यहाँ के सेलाना के ऐसे कितने युवा जो ऑटो चला रहे हैं, परेशान हैं? ये सर ऑटो तो है 8-10-15 का ऑटो है। नौकरी वगैरह नहीं कर पा रहे हैं? नौकरी वगैरह नहीं मिलती है? नौकरी वगैरह कहाँ मिल रही है यार, इसलिए तो ऑटो लाए। अच्छा, तो आपके साथ के कई लोग तो यहाँ से गुजरात राजस्थान भी गए होंगे? हाँ, सब काम करने जाते नहीं। कितने लोग जा चुके हैं? बहुत लोग गए नहीं, आ रहे वापस नहीं, गए नहीं, कर रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ खुल जाती है, अगर कुछ कारखाना होता तो फिर यहाँ घर के घर? हाँ, घर के शाम को घर चले जाते। कभी विधायक से नहीं कहा है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह खुलना चाहिए? वो नहीं बोला यार सर, बोलना पड़ेगा। कि यहाँ से जो युवा हैं, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, आदिवासी सीट है, बड़ी संख्या में यहाँ से आदिवासी पलायन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग विधायक जी से संतुष्ट जरूर नजर आए, कुछ लोग विधायक से नाराज नजर आए, जिनका कहना है कि विधायक जी उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, जो काम विधायक जी को बताए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, या विधायक जी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन देखना होगा 2023 के इस विधानसभा चुनाव में जनता किसको जिताकर जीत का सेहरा पहनाती है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, सेलाना।